वाराणसी के न्यायालय परिसर में पूर्वांचल के सबसे बड़े बनारस बार एसोसिएशन का चुनाव आज कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ, जिसको लेकर अधिवक्ता उत्साह के साथ अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, संयुक्त प्रशासन व अन्य पदों के लिए 63 प्रत्याशी मैदान में थे। अधिवक्ताओं ने बातचीत के दौरान बताया कि 1 साल में होने वाले चुनाव में अधिवक्ताओं में काफी उत्साह रहा व इस दिन न्यायिक कार्य से वे दूर भी रहते हैं। न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, पुस्तकालय व अधिवक्ता हित से जुड़े कई विषयों को लेकर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा नाम विवेक शंकर तिवारी, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। बनारस बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है सर, कितना उत्साह है अधिवक्ताओं में? देखिए, जब भी चुनाव आता है अधिवक्ता अति उत्साहित रहते हैं। हम लोग इसको एक वार्षिकोत्सव के रूप में लेते हैं। चुनाव को अपने परिवार का चुनाव होता है और एक पद पे एक पदाधिकारी का चयन होता है। वर्ष भर वो अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करता है, अधिवक्ताओं के लिए काम करता है। बार और बेंच के बीच में जो सामंजस्य की आवश्यकता होती है वो बैठाने का प्रयास करता है। तो अधिवक्ता आज हम लोग कार्य से विरत भी हैं, न्यायिक कार्य से, बनारस बार के आह्वान पर, और चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और हर अधिवक्ता आपको इस समय चुनावी चर्चा करते हुए जगह जगह मिलेगा। क्या प्राथमिकता रहेंगी प्रत्याशियों की? अनेक पदों पर जो है चुनाव हो रहा है, इस परिसर के लिए क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, परिसर में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था हो। यहाँ 23 नवंबर 2007 को बम ब्लास्ट की घटना हुई थी, तो इस कारण कई अधिवक्ता मारे गए थे, आम नागरिक मारे गए थे। तो उसको लेकर के अधिवक्ताओं ने एक लंबा आंदोलन भी छेड़ा था और प्रतिवर्ष इसकी मांग भी होती रही है। खासतौर से 23 दिसंबर को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उसमें भी मांग होती है। तो सुरक्षा को लेकर के, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर के और बैठने को लेकर के स्थान की भी काफ़ी समस्या। जो नए अधिवक्ता हमारे आ रहे हैं उनको अब बैठने के लिए कचहरी परिसर में कोई स्थान सुनिश्चित नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं है। तो इस पर भी हमारे जो भी आगामी बार के निर्वाचित पदाधिकारी होंगे, मैं इनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि आप इन सब समस्याओं पर ध्यान दें और बेंच से बात करके जनपद न्यायाधीश से कम बैठने के लिए समुचित प्रबंध अधिवक्ताओं के लिए करा। कितने पदों पर लगभग कितने अधिवक्ता जो है मत का प्रयोग कर रहे हैं? 63 प्रत्याशी कुल मैदान में हैं और कई पद हैं। अध्यक्ष के पद हैं, महामंत्री का पद है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, 10 वर्ष से ऊपर उपाध्यक्ष है, 10 वर्ष से कम है, संयुक्त मंत्री प्रशासन है, पुस्तकालय सचिव हैं, मैनेजिंग के हैं, सदस्य हैं। तो कई पदों पे चुनाव हो रहा है। और लगभग कितने अधिवक्ता मत का प्रयोग करेंगे? संभवतः 3,500 से 4,000 जो है मतदाता हैं, 4,000 के लगभग, लेकिन 3500-3600 मतदान होने की संभावना है। सर, एक अंतिम सवाल, सेंट्रल बार एसोसिएशन के कुछ पदों को लेकर या बनारस बार एसोसिएशन कुछ पदों को लेकर एक विवाद भी कुछ सामने आया था, क्या वो मामला? देखिए, वो विवाद था कि कुछ पदों को ये कम करना चाहते हैं मैनेजिंग के लोग, लेकिन वो विवाद का समाधान हो गया है। एल्डर्स कमेटी पुराने ही व्यवस्था के तहत चुनाव करा रही है। मतलब कि सारे प्रत्याशी जो मैदान में डटे थे वो सभी चुनाव लड़ रहे हैं, किसी पद को कम नहीं किया गया है। रत्नेश्वर कुमार पांडे, रत्नेश एडवोकेट नाम है मेरा। बनारस बार का चुनाव चल रहा है, कितना उत्साह है अधिवक्ताओं में? बहुत जबरदस्त उत्साह है। आप लंबी लाइन को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। प्रत्याशी और उसके सभी समर्थक जो है पूरी तन्मयता और पूरे जोशो खरोश से अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी दमदारी से लगे हुए हैं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सुंदर चुनाव हो रहा है। आप एक प्रत्याशी है, कुछ न कुछ आपके भी होंगे, किस तरह आप बीच में गए हैं, क्या जी हाँ, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बीच में काफ़ी पसंद किया जा रहा हूँ। युवा अधिवक्ताओं का भी मैं चाहता हूँ, उससे बड़ी उम्मीदें हैं और मैं एक प्रैक्टिशनर अधिवक्ता के रूप में जाना जाता हूँ। वर्ष 2002 से फौजदारी विधा की वकालत कर रहा हूँ। यहाँ बनारस कचहरी में दीवानी कचहरी के ज़्यादातर लोग प्रैक्टिशनर अधिवक्ता को पसंद करते हैं, इसलिए मुझे अपना चुनाव अच्छा दिखाई बन पड़ रहा है और अधिवक्ताओं का अपार प्रेम मुझसे मिल रहा है। अगर आपकी जीत होती है तो क्या प्राथमिकता रहेंगी? अधिवक्ताओं हित के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि हमारी लाइब्रेरी सुदृढ़ हो जाए, न्यायालयों में व्यापक भ्रष्टाचार कम हो, बार और बेंच की गरिमा बनी रहे, दोनों में सामंजस्य बना रहे, इत्यादि तमाम ऐसी बातें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि हमें उस पर काम करना है। एक तो हमारा वेलफेयर फंड का मुद्दा है, उस पर भी हमें काम करना है और तमाम अधिवक्ताओं की हित की बातें हैं, जो कैंपस वाइफ और हमारा एक अपना ATM हो, रिजर्वेशन काउंटर हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, हॉस्पिटल हो, इत्यादि भी तमाम हमारे प्राथमिकताएं हैं जिनमें हमें काम करना है।